IVM। नमस्ते, स्माइल इंडिया पे स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट शिफा माइत्रा, जो ढीठ है। खुशी भरी खबरें हर बार ले आती है। नहीं अच्छा लगता मुझे टेंशन लेना। खुश रहो और देखो आसपास कितनी बढ़िया चीजें हो रही हैं। कितने लोग हैं जो देश के लिए, शहर के लिए, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। शुरू करते हैं बैंक दीदी से। जी हाँ, इसी नाम से सलामी शाहशंकर जानी जाती हैं ओडिशा के कोरापुट जिले में। सलामी यहाँ एक बैंक में काम करती हैं और ज्यादातर लोग यहाँ गांव वाले हैं, कुछ आदिवासी हैं। जब ग्राहक आते थे तो वो उनकी मदद करती थी पैसे डालने में, निकालने में और फॉर्म्स भरने में। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, सलामी को इनकी चिंता लगने लगी, तो उसने कहा वो बैंक नहीं आ सकते, पर बैंक तो उनके पास जा सकता है। सलामी अपना मास्क पहने, सैनिटाइजर लिए रोज अपने स्कूटर पे पहुंच जाती है किसी गांव। साथ ही वो अपने लैपटॉप लेकर आती है, डिपॉजिट और विड्रॉल स्लिप्स और कुछ नगद पैसे। सभी गांव वाले राहत की सांस लेते हैं जब उसका स्कूटर नजर आता है। सलामी इनकी मदद भी करती है केंद्रीय और राज्य स्कीम्स के लिए फॉर्म्स भरने में। सच में ओडिशा ही क्यों, हम सबको बैंक दीदी को सलाम करना चाहिए। चलो अब रुक करते हैं केरला की ओर। यहाँ के त्रिशूर इलाके में एक घर है जहाँ 40 कुत्ते और एक इंसान रहते हैं। उस इंसान का नाम है प्रदीप पयूर। उन्होंने 15 साल की उम्र से उन कुत्तों की देखभाल करनी शुरू की जो किसी दुर्घटना से पीड़ित हो या जिन्हें घर से निकाल दिया गया हो। आज प्रदीप 35 साल के हैं और उन्होंने हजारों जानवरों की जान बचाई है। अपने 3 कमरे घर में से 2 कमरों में इनके डॉगीज रहते हैं और हर महीने 20,000 इनकी तनख्वाह में से उनकी देखरेख में लगते हैं। बचपन से ही उन्हें जानवरों से प्रेम था और आज भी जब कोई कुत्ता ठीक हो जाता है, प्रदीप उसे किसी ऐसे घर में भेजता है जहां उसकी इज्जत हो। प्रदीप ने जानवरों की पढ़ाई की ताकि वो अपने दोस्तों की सहायता कर पाए। वो सुबह 4 बजे उठकर उन्हें सैर करने ले जाता है। फिर उनकी माँ आकर खाना बनाती है डॉगीज के लिए। लॉकडाउन के दौरान सड़क के कुत्तों और बिल्लियों को भी प्रदीप जाकर खाना देता है। ऐसे इंसान सच में भगवान का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अजनौल गांव में रहती है 15 साल की रोशनी भदौरिया। इसके अभी अभी 10वीं के नंबर आए हैं। गणित और विज्ञान में 100 में से 100 अंक पाए हैं इस लड़की ने और राज्य की मेरिट लिस्ट में पहुंच गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है, पर गौर करने वाली बात यह है कि रोशनी जिस स्कूल में पढ़ती है वो घर से 12 किलोमीटर दूर है और ये लड़की रोज 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल से आती जाती है। चाहे कड़कती धूप हो या बारिश, रोशनी साइकिल लेकर पहुंच जाती है। किसी दिन बारिश के कारण रास्ता बंद हो जाए तो शहर में रिश्तेदारों के यहाँ रुक जाती है, पर स्कूल मिस नहीं करती। उसकी हम उम्र लड़कियां गांव में अक्सर पढ़ाई छोड़ देती हैं। रोशनी के अपने घर में खेती से पैसे कम आते हैं, पर रोशनी की लगन देख माँ बाप ने कभी उसे पढ़ने से नहीं रोका। रोशनी अब आगे पढ़कर IAS ऑफिसर बनना चाहती है। उम्मीद है रोशनी के सारे सपने पूरे होंगे और वो अपने गाँव में भी अच्छा स्कूल बना पाएगी। और अब ये मजेदार किस्सा सुनो मधुबनी, बिहार से। यहाँ की लोक कला में श्रेष्ठ एक कलाकार है जिसका नाम है रमन कुमार मिश्रा। ये अपनी परिवार की 4थी पीढ़ी है जो मधुबनी पेंटिंग्स बनाती हैं। पर लॉकडाउन शुरू हुआ तो बाहर आना जाना बंद हो गया, सारा काम ठप हो गया। रमन ने घर बैठे बैठे कुछ 3 लेयर वाले मास्क बनाए और उन पर लोक शैली के कुछ चित्र बनाए, पर ग्राहक कहाँ से लाता। किसी जानकार ने कहा तस्वीर खींचकर दिल्ली में लोगों को भेजो। ऐसी एक तस्वीर लेखिका अद्वैता काला के पास पहुंची। इतनी खूबसूरत मास्क और इतने कम दामों में। उसने रमन से बात की तो पता चला कि गांव के डाकखाने से वो मास्क भेज सकता है और डिजिटल पेमेंट से लोगों से पैसे ले सकता है। तो राइटर ने उनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखा और फोन नंबर भी दे दिया। बस फिर क्या, ऑर्डर्स आने शुरू हो गए और गांव में जो भी कलाकार थे रमन के साथ जुड़ गए। फिल्मी सितारों ने भी मास्क ऑर्डर किए और फिर रमन का फोन बजना बंद ही ना हो। एक दिन में 300 कॉल लेने के बाद रमन ने फोन उठाना बंद किया। 10 दिन बाद किसी का फोन उठाया और समझाया कि मैं कलाकार हूँ, या तो मैं पेंटिंग कर सकता हूँ या फोन पे बातें। अब जब ये ऑर्डर खत्म होंगे मैं सबको फोन करूंगा और नए ऑर्डर लूंगा। है ना कमाल की बात। लॉकडाउन में किसी को इतना काम मिल रहा है कि फोन उठाने की फुर्सत नहीं। मैंने तो 10 मास्क ऑर्डर कर लिए, आप भी कर लो। जब पेंटिंग पहन के निकलोगे तो देखती रह जाएगी दुनिया। आप रमन कुमार मिश्रा से ट्विटर पे संपर्क कर सकते हो। इसी को तो कहते हैं वोकल फॉर लोकल। मैं तो कहूंगी ऑनलाइन जाओ और ऐसी चीजें मंगाओ जिससे लोगों की कमाई हो और जिन्हें आपको इस्तेमाल करते हुए मजा आए, जैसे बैम्बू के टूथब्रश, मिट्टी के बर्तन, बैम्बू के स्ट्रॉज,
हाथ से बने साबुन या जयपुरी जुत्ती। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. So been a really fun week on the network. Please do definitely check out all the regular shows that you do. But in addition, let me give you a few recommendations. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi talk siblings. Really fun episode. I think you'll enjoy that. Nishad Pai Vaidya is on Cyrus and they discuss cricket and a lot of different things around cricket. I think you'll enjoy that as well. Old friend Parmesh Shahani, he was on Absolutely Right. Definitely do check that out. Tamal Mills was on Edges and Sledges, another episode which I've heard really good things about. I haven't heard it yet. I need to listen to that soon. And guys, Uncle Please Sit, definitely listen to that. They've been killing it. This week they have Abby Phillips, he's a doctor talking about medical misinformation. Last week Paramita Vora was talking about sex education and who needs it. They've been really killing it. Definitely do check that out. And with that, hope to see you again next week. नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कोटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहाँ प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते।